नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम देखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। किस तरीके से ये चार्ट के ऊपर पैटर्न फॉर्म होता है, आपको किस तरीके से इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, कितने टाइप के डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को एंड तक देखें और एंजॉय करें वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ये पैटर्न दिखाई देगा। ये पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है या फिर सपोर्ट लेवल के पास आप ये पैटर्न देख सकते हो। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो कैंडल होता है वो बेरिश कैंडल बनता है। बेरिश कैंडल इसलिए बनता है क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो होता है ये डाउन ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड के बॉटम में या फिर सपोर्ट लेवल के पास ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है। इसमें पहला कैंडल बेरिश होता है जो कि छोटा सा बेरिश कैंडल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा बेरिश कैंडल है और उसके बाद वाला जो कैंडल बना है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। लेकिन इसका फॉर्मेशन किस तरीके से है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बना है इसका फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। जो बेरिश कैंडल उसमें पूरे तरीके से एनगल्फ हो गया है, मतलब बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर एनगल्फ कर दिया है, अपने अंदर समा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिश कैंडल का जो ओपन और क्लोज है ये पूरी तरीके से, मतलब बेरिश कैंडल की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बुलिश कैंडल के अंदर कंप्लीट हो रही है। ओपन और क्लोज बुलिश कैंडल के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि बेयर्स जो है, जो सेलर्स है, वो अपना कंट्रोल यहाँ पे लूज कर रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें इंटरप्रेट करती है, ये बताती है कि बुल्स जो है वो अब कंट्रोल अपना ले रहे हैं। इसकी वजह से ये पूरा बेरिश कैंडल को पूरा खा जा रहे हैं, पूरा एनगल्फ कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन मिलता है। तो ये कैंडल स्टिक अगर सपोर्ट के पास या फिर ऑल टाइम लो के पास दिखाई दे, प्रीवियस सपोर्ट के पास या ऑल टाइम लो के पास दिखाई दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे आने वाला है और ट्रेंड जो है वो बेरिश से चेंज होके बुलिश में कन्वर्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पूरे दो कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने देने हैं। ये टाइम फ्रेम आप कोई भी ले सकते हो, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सपोर्ट के पास ही आपको ये पैटर्न देखना है। या फिर पुल बैक में आप देख सकते हो, कहीं पे रेजिस्टेंस लिया है या फिर कहीं पे पुल बैक आया हो तो वहाँ पे आप ये पैटर्न देख सकते हो। तो आपको सिर्फ सपोर्ट लेवल के पास या डाउन ट्रेंड के पास ये पैटर्न देखना है। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। टाइम फ्रेम जैसे मैंने कहा अलग अलग ले सकते हो आप, 5 मिनट ले सकते हो, 15 मिनट ले सकते हो, 1 घंटा ले सकते हो या डेली ले सकते हो। अगर आप डेली कैंडलस्टिक लेते हो तो आपको पूरे 2 दिन वेट करना है, पहला कैंडल और दूसरा कैंडल बनने तक वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी बुलिश कैंडल होगा बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर आपको मार्क कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका ये हाई है, हाई को आपको मार्क कर देना है और जैसे ही कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देता है आपको बाय की पोजीशन ले लेनी है। यहाँ पे आपको बाय की एंट्री ले लेनी है और आपको वेट करना है कि टारगेट के लिए। अब टारगेट भी मैं बताऊंगा, पहले स्टॉप लॉस डिस्कस कर लेते हैं। बाय की एंट्री तो हो गई, अब स्टॉप लॉस आपको लगाना है कि वही बुलिश कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर कोई सपोर्ट लेवल अगर उसके नीचे होगा, सपोर्ट लेवल के पास अगर कोई कैंडलस्टिक के पैटर्न बनता है तो सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे भी आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। टारगेट जो है इसका वो आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल लिया था इसने उस रेजिस्टेंस लेवल तक ये आपको टारगेट दिला सकता है। तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया। तो आइए देखते हैं थोड़ा चार्ट के ऊपर किस तरीके से निकल के आता है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने रिलायंस का डेली चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं डेली चार्ट के ऊपर क्या हुआ है, जो यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ पे जो अप ट्रेंड यहाँ शुरू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना है और उसके बाद यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन हुआ है बाद में वहीं पे सपोर्ट लिया है, वहाँ पे भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा इसको बढ़ा करके दिखाते हैं किस तरीके से ये पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो थोड़ा सा ये सपोर्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। तो जब भी पहला रेजिस्टेंस जो होता है वो पार कर देता है तो आगे जाके वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, ये तो हमने देखा है।
तो इसी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के आसपास, रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे अब इसे, सपोर्ट कहेंगे, सपोर्ट के आसपास ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि छोटा सा डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, इतना बड़ा नहीं है, इसे डाउन ट्रेंड भी नहीं कह सकते क्योंकि 2-3 कैंडल है, 2 दिन का ही गिरावट है यहाँ पे, लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल के पास हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इसे हमने कंसिडर किया है। तो कभी कभी हो सकता है साइडवेज ट्रेंड हो और आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से उसे फॉर्म होने देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली जो कैंडल है वो एक स्मॉल बेरिश कैंडल है और उसके बाद की जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, और बुलिश कैंडल ने पूरी तरीके से बेरिश कैंडल को एनगल्फ कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन हमने ड्रॉ करी है वो हमारा बाय का एंट्री होगा, जो कि हाई ब्रेक करने के बाद हम करेंगे और तुरंत दूसरे दिन उस कैंडल ने हमें बाय की एंट्री दे दी है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे उसी कैंडल के लो के नीचे, या फिर जो सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया है उसके थोड़े से नीचे हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक में आगे जाके मूवमेंट आई है वो किस तरीके से आती हुई हमें दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ पे दी है और ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक जाके रुका है। लगभग 2200 की लेवल, 2198 की लेवल तक स्टॉक चला गया है। एंट्री अगर हम यहाँ पे अगर देख ले, एग्जैक्ट एंट्री अगर देख ले तो लगभग 1600 के आसपास की एंट्री है और लगभग 2200 तक का टारगेट हमें यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे आप 1:2 का रिस्क रेशो रख सकते हो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो, या फिर जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा या ऑल टाइम हाई बनेगा वहां तक का आप टारगेट ले सकते हो। एक और एग्जांपल इसी स्टॉक में हम दिखाते हैं। आगे जाके आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे हाई लगाया था, हाई के बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। तो इस हाई के आसपास हमें क्या मिला, थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन मिला जहां पे स्टॉक कंसोलिडेट हो गया है। तो ये सपोर्ट लेवल हमने बना दिया क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट होके इसने ब्रेकआउट दे दिया था। तो इसकी वजह से ये जो बॉक्स ड्रॉ किया है ये सपोर्ट लेवल का बॉक्स हमने ड्रॉ किया है। तो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया, जैसे हमने देखा 2100-2200 तक स्टॉक चला गया था, 2300 तक चला गया था फॉर एग्जाम्पल। तो 2300 तक जाने के बाद स्टॉक में क्या हो गया, यहाँ पे गिरावट आना चालू हो गई, डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ऑल टाइम हाई के बाद स्टॉक गिरने लग गया। गिर जाने के बाद जहां पे जो नीचे वाला बॉक्स हमने बनाया था वहां पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें देखने के लिए मिला। किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म हुआ है आप देख सकते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बेरिश कैंडल बनी है जो कि छोटी है, और उसके बाद जो बुलिश कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि बेरिश कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर रही है। तो यहाँ पे पूरा एनगल्फिंग कंप्लीट हो गया है और सपोर्ट लेवल के पास हुआ है। सपोर्ट लेवल के पास हुआ है, इसकी वजह से पूरा यहाँ पे ये वर्कआउट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, बुलिश कैंडल का हाई मार्क करना है और उसके ऊपर बाय की एंट्री ले लेनी है और उसी के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे टारगेट इतना सा ही कंप्लीट क्यों हुआ ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ये जो ऊपर वाला बॉक्स बनाया है यहाँ पे क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। तो ये जो एरिया बना था ये एक प्राइस एक्शन तैयार हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल तैयार हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, हमने जो टारगेट यहाँ पे रखा ये यही तक का रखा और यही से स्टॉक फिर से रिवर्स हो गया। इसकी वजह से कभी कभी आपको ये भी देखना होता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे काम कर रहा है, वो क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, प्राइस एक्शन कहाँ पे बन रही है। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उसी बॉक्स के आसपास, उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और उसके नीचे फिर एक बार डाउन ट्रेंड स्टॉक ने दिखाया है। तो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले लेक्चर में भी मैंने यहाँ पे बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्कआउट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये है बुलिश एंगल्फिंग। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे हम किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। एलटी का हमने डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड तैयार है, स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही क्यों हमने कंसिडर किया, क्योंकि ये पूरा डाउन ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और पूरी गिरावट हो गई थी। और प्रीवियसली अगर हम देखेंगे तो उसी एरिया के आसपास, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, थोड़ा सा क्रॉस में यहाँ पे लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो क्रॉस हमने लगाया है यहाँ पे,
कर्सर जो लगाया है वहां पे सपोर्ट प्रीवियसली स्टॉक ने लिया था, तो उसी लेवल के आसपास अभी ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो ये यहाँ पे दिखा देता है हमको कि सपोर्ट लेवल यहाँ पे स्टॉक में ले सकता है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें क्या बताता है कि रिवर्सल यहाँ पे आने वाला है। तो किस तरीके से पैटर्न बना है वो भी थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कैंडल बना है और बेरिश कैंडल, और उसके मुकाबले बुलिश कैंडल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एनगल्फ पूरी तरीके से किया है। हमें सिर्फ यही देखना है कि जो बेरिश कैंडल का ओपन और क्लोज है वो बुलिश कैंडल के बीच में पूरा आ जाए, उसकी बॉडी पूरी बीच में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये बुलिश एनगल्फिंग बना है और हाई ब्रेक करने के बाद स्टॉक में एक मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, जो मूवमेंट आगे जाके भी हमें अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ प्राइस को लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस में मूवमेंट एकदम स्लो आई है, लेकिन एकदम से अचानक प्राइस ने यहाँ पे मूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस जैसे मैंने बोला था रेजिस्टेंस लेवल के पास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर मिनिमम 1:1 का 1:2 का 1 का नहीं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ले सकते हैं और आराम से आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये था बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसमें अच्छी तरीके से, और आपको बाय के साइड का ट्रेड यहाँ पे लेना होता है। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग करनी है। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखेंगे बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आइए देखते हैं किस तरीके से वो पैटर्न फॉर्म होता है। तो चार्ट के ऊपर बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे हमने देखा था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के पास तैयार होता है और हमें बुलिश ट्रेंड का एक सिग्नल दे देता है। वैसे ही बेरिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो अप ट्रेंड में तैयार होता है और हमें क्या करता है, बेरिश सिग्नल क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है, हमने देखा था बुलिश में एक पहले बेरिश कैंडल बनती है छोटी सी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक बुलिश कैंडल बनती है क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो होता है वो अप ट्रेंड होता है, तो बुलिश कैंडल बनती है और बुलिश कैंडल के तुरंत बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखाई देती है, जो कि पूरे बुलिश कैंडल को अंदर अपने समा रही होती है या फिर एनगल्फ कर रही होती है। आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल का क्लोज और ओपन का जो है वो रियल बॉडी जो है वो पूरी तरीके से बेरिश कैंडल के बीच में समा गई है, एनगल्फ हो गई है। इसकी वजह से ये एक हमें सिग्नल देता है कि बेयर्स जो है यहाँ पे, सेलर जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल पूरा कर रहे हैं और बुल्स यहाँ पे अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है, स्टॉक में गिरावट यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है। अब ये शॉर्ट की पोजीशन कैसे लेंगे आप, जैसे ही आपको अप ट्रेंड में या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास, ऑल टाइम हाई के पास ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, तो आपको सबसे पहले पूरे 2 कैंडल पूरे होने तक वेट करना है। पहला बुलिश कैंडल, उसके बाद बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग, वेट करना है। एनगल्फ होता है क्या पूरा देखना है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कैंडल आ जाए और सोच लोगे कि नहीं बेरिश एनगल्फिंग हो रहा है और अगर उसके बीच में ही आप ट्रेड लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुआ है अभी तक, हमें क्लोजिंग होनी चाहिए पूरी। अगर मान लो आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया, शॉर्ट कर दिया और उसके बाद कैंडल जाके यहीं पे क्लोज हो गया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये एनगल्फिंग पूरा होने देना है, पूरे 2 दिन का वक्त, अगर डेली कैंडलस्टिक यूज करते हो तो 2 दिन का वेट करना है, उसके बाद ही तय करना है कि बेरिश एनगल्फिंग हुआ है कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बेरिश कैंडल है उसका लो मार्क कर देना है और वेट करना है जब तक लो ब्रेक नहीं करता। जैसे ही कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी आपको इसमें शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है, या फिर अगर आप डिलीवरी लेके बैठे हो तो आपको आपका प्रॉफिट पूरा बुक कर देना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है जो कि आपको बताता है कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है और बुलिश से बेरिश ट्रेंड होने वाला है। तो लो ब्रेक करने के बाद जो भी कैंडल लो ब्रेक करेगी आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है, शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो आप शॉर्ट कर सकते हो स्टॉक, अगर आप डिलीवरी लेते हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, उसी कैंडल के हाई के ऊपर, या फिर जो रेजिस्टेंस लेवल होगा उसी के थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर प्रीवियस अगर स्विंग हाई पास में ही होगा, ऑल टाइम हाई बनाया होगा तो वहीं पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई। टारगेट जो मैंने जैसे बताया था बुलिश एनगल्फिंग में हम टारगेट क्या रखते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल रखते हैं, तो यहाँ पे आपको टारगेट रखना है
प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो होगा वहां तक स्टॉक जाने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आप 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हो तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कंसिडर करोगे तो आपको इंट्राडे में अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट मिल जाती है। तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया। आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है। कोटक महिंद्रा बैंक का हमने डेली चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे हमें एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि छोटा सा अप ट्रेंड है और छोटे से रेजिस्टेंस के पास ये पैटर्न तैयार हुआ है। पहले मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें ट्रेड करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आई थी, पूरा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद क्या हो गया, ये एक पुल बैक आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया। स्विंग हाई जो होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, स्विंग लो जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, आगे जाके उसी एरिया में ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, पूरा यहाँ पे जो जोन बना है ये एक रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हुआ और फिर उसी एरिया में रेजिस्टेंस स्टॉक ने ले लिया। तो प्राइस यहाँ पे बार बार रेजिस्ट हो गई है, इसकी वजह से हम इसे सप्लाई जोन भी कहते हैं या फिर रेजिस्टेंस जोन भी कहते हैं। तो उसी जोन के आसपास क्या हुआ, स्टॉक ने एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो छोटा सा जो अप ट्रेंड यहाँ पे था ये दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा साइडवेज टू अप ट्रेंड यहाँ पे कह सकते हैं। और वहां पे क्या हुआ है, एक बुलिश कैंडल बनी है और उस बुलिश कैंडल को एनगल्फ करती हुई पूरी एक बेरिश कैंडल बनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। बुलिश कैंडल है ग्रीन कलर की, बेरिश कैंडल है ये रेड कलर की। पूरा एनगल्फिंग कर रही है, पूरा एनगल्फ हो रहा है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है बुलिश कैंडल को कि पूरा यहाँ से बाहर निकल पड़े। जो बुल्स थे यहाँ पे कंट्रोल लूज कर रहे हैं, बेरिश कैंडल ने पूरा यहाँ पे कंट्रोल ले लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हो छोटा सा डाउन ट्रेंड या फिर गिरावट स्टॉक में आई है। अब ये किस तरीके से यहाँ पे स्टॉप हो गई ये पहले देखते हैं। ये प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे भी प्रीवियस सपोर्ट लिया, उसके बाद एक छोटा सा ट्रेंड आ गया, तो आगे जाके उसी एरिया में स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया। इसी वजह से मैं बार बार कहते रहता हूँ कि प्रीवियस सपोर्ट या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वहां तक आपका प्रॉफिट आपको बुक कर देना चाहिए। अगर आप ग्रीडी बन जाओगे और उसके भी नीचे जाएगा ऐसा वेट करोगे तो इस तरीके से आपको ये रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। इसमें आप एक और चीज भी कर सकते हो, अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपने अगर ट्रेड लिया है, मान लो बुलिश ट्रेड लिया है और स्टॉक आगे जाता है, बाय की पोजीशन में बैठे हो और ऊपर की तरफ कोई भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, सिंगल हो या डबल हो, तो वहां पे आप ट्रेड आपका बुक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है और अगर बेरिश ट्रेड में आप बैठे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सपोर्ट लेवल के पास होता है। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप अगर ड्रॉ करके रखते हो तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड जनरेट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से यहाँ पे बुक कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ पैसे लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कमाए हुए पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वेट करते रहोगे कि और ज्यादा लेना है और ज्यादा लेना है तो आपका पैसा वहां पे जा सकता है। ग्रीडी मत बनो, कमाओ पैसे बट ग्रीडी मत बनो। इसीलिए हमने क्या किया, ये सपोर्ट लेवल के पास रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड कैंसिल अपना बुक कर दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया। अब एंट्री थोड़ी सी समझा देता हूं। हमें क्या करना होता है, बेरिश कैंडल जो होती है उसके लो के नीचे एंट्री करनी होती है, शॉर्ट पोजीशन लो मार्क करके, और हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो ये आपका एंट्री हो गया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, यहाँ पे कैंडल कितनी हाई बनी है उसके ऊपर, लेकिन एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिल ही जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेड ऐसे लिए हुए हैं और बैक टेस्टिंग भी की हुई है, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हवा में ऐसी बातें नहीं है ये। तो आप देख सकते हो और आप खुद भी देख रहे हो चार्ट के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लो के नीचे हमें यहाँ पे एंट्री करनी है और जो प्रीवियस सपोर्ट होगा वहां तक आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में एंट्री करनी होती है। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे हम और फिर दूसरा पैटर्न हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल। HCL टेक का डेली चार्ट हमने ओपन किया है। यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टॉक में अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। और ये जो पैटर्न बना है बेरिश एनगल्फिंग का, वो ऑल टाइम हाई के आसपास बना है, क्योंकि स्टॉक का ऑल टाइम हाई ही उतना था 1377 के पास, वहां तक का बोल रहा हूं मैं। अब कुछ ज्यादा बन गया होगा, लेकिन
जब ये पैटर्न बना था तब ये ऑल टाइम हाई था, और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऑल टाइम हाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर आपको इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे बेरिश एनगल्फिंग का, तो आप उसे शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं या फिर बेरिश मूवमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके से पैटर्न छोटा सा यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है और उसके पूरा एनगल्फ करते हुए बेरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे जो सेलर है, जो बेयर्स है, वो पूरा कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुल्स का कंट्रोल यहाँ पे पूरा चला गया है और यहाँ पे हमें एक गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल जैसे हमारा एंट्री का तरीका है, लो ब्रेक करने के बाद हमें एंट्री करनी है, हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगा देना है और उसके नीचे जो सपोर्ट लेवल होगा, जो भी प्रीवियस सपोर्ट होगा, वहां तक आपको टारगेट लेके जाना है। अब ये डेली चार्ट है, इसकी वजह से थोड़ा लंबा टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो आपको तुरंत वन इंट्राडे में भी ये पोजीशन एग्जिट कर सकते हो और छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पे आपको मिल सकते हो और छोटा छोटा प्रॉफिट ऑफ यहाँ पे बुक कर सकते हो। वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आप पोजीशन पे मतलब थोड़े दिन के लिए ट्रेड लेते हो, या फिर इन्वेस्टर हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप डिलीवरी लेके बैठ रहे हो तो आपको इस लो ब्रेक के नीचे आपकी सारी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक कर लेना है, स्टॉक आपको बेच देने हैं, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर देना है और नीचे आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा बाइंग का, वो ढूंढना है आपको। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है, पुट बाय करना होता है, या फिर आप कॉल भी यहाँ पे सेल कर सकते हो, वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम क्या करेंगे, लो के नीचे शॉर्ट पोजीशन बना देंगे, तो यहाँ पे लो के नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे, ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब टारगेट प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक स्टॉक जाएगा और आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स हमने बनाया था ये यहाँ पे जोन, सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। सपोर्ट जोन बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन उसी के आसपास एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं होता है, वरना आप बोलोगे कि एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आया तो आपने कैसे सपोर्ट समझ लिया। वो जोन होता है और उस जोन के आसपास रिवर्सल आता है। ऐसे नहीं होता है कि 2400 बोला है और 2400 के ऊपर ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर 2400 के ऊपर ही यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसकी प्राइस थोड़ी अलग है, लेकिन उसके आसपास की रेंज हमें थोड़ा सा बफर पकड़ना होता है। इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट जोन ड्रॉ करो। ऐसे नहीं कि एक प्राइस पे लेके बैठो और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन मार के बैठो, थोड़ा सा जोन पे काम करो। जोन में काम करोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितना बफर लेता है वो पर्टिकुलर स्टॉक, या फिर आप निफ्टी देखते हो तो कितना बफर लेता है, तो उस बफर में आपको काम करना होता है, क्योंकि ऊपर नीचे 20-25 पॉइंट के लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं और वो स्टॉप लॉस तब तक हिट नहीं करते जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता। इसकी वजह से मैं बफर पकड़ता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे नीचे स्टॉक में गिरावट आई है और इसी जोन के आसपास जो है वो सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और फिर एक बार पुल बैक अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है ये आप देख रहे हो। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है और आप इसे शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अच्छे तरीके से आप अगर ट्रेड इसे पकड़ लेते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद का जो पैटर्न है वो है बुलिश हरामी पैटर्न, वो भी देखते हैं। चलिए चलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इस तरीके से दिखाई देता है। अब बोलोगे कि आप ये हरामी क्यों बोल रहे हो, ये गाली नहीं है। जापानीज में हरामी को बोलते हैं प्रेग्नेंट। तो आप अगर ध्यान से देखोगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को तो ये उसकी मदर कैंडल है और उसके बीच में जैसे हम बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग देखे थे उसके बाद वाली कैंडल इनगल्फ कर देती है। यहाँ पे क्या है, पहले वाली कैंडल एनगल्फ कर देती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग लेना है हमें। यहाँ बेयर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं अपना कंट्रोल, क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के पास तैयार होता है और एक बुलिश सिग्नल हमें दे देता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि बेरिश जो लोग हैं, जो बेयर्स है, वो कंट्रोल ले रहे हैं। उसके बीच में से बुल्स निकल के आ रहे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के पेट से निकल के आता है उसी की तरह से ये मदर कैंडल के बीच में से ये छोटा सा बच्चा निकल के आ रहा है, इसीलिए इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेरिश कैंडल रफली 4x लार्जर देन द बुलिश कैंडल। थोड़ी सी आपको ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा कम नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बफर पकड़ सकते हैं। एग्जैक्ट 4x आप गिन लोगे टेप लगा के तो वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा आपको बफर रखना पड़ता है यहाँ पे। बुलिश कैंडल नॉट लार्जर देन द 25% साइज ऑफ अ बेरिश कैंडल, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट बुक लेवल पे जाओगे तो ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट मार्केट में ऐसा ट्रेड नहीं होता है।
कोई ऐसा तो नहीं बैठा है कि नहीं ये 4x ही होनी चाहिए, उसके बाद ये 25% ही होनी चाहिए। ऐसे तो ट्रेड नहीं होता है, कोई टेप लेके तो बैठता नहीं है कि इतना ही हमें करना है उतना ही हमें करना है। तो थोड़ा सा बफर आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। तो किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड के बाद पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक मदर कैंडल तैयार होती है और उसके बीच में पूरे बीचों बीच छोटी सी यहाँ पे बुलिश कैंडल तैयार होती है। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, उसी के तरीके से ये पैटर्न हमें दिखाई देता है। और उसके बाद जैसे ही ये बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है, यहाँ पे हमें बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक करना है, जैसे ही बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक कर देगा आपको यहाँ पे बाय की पोजीशन ले लेनी है। एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, ये बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको बेरिश कैंडल के लो के नीचे, या फिर जो सपोर्ट लेवल होगा उस सपोर्ट लेवल के नीचे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। फिर एक बार बताता हूं कि आपको जो टारगेट है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का रखना है, या फिर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो और उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न दिखाई देता है और किस तरीके से टारगेट आपको कंप्लीट करके देता है। देखते हैं इसका चार्ट। HDFC बैंक का डेली चार्ट हमने ओपन किया है। ये जो बॉक्स हमने बनाया है वो एक सपोर्ट जोन है और उसी सपोर्ट जोन के आसपास हमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा पहले मैं सपोर्ट जोन एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे अप ट्रेंड में यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ और ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके स्टॉक ऊपर चला गया। फिर इसी एरिया में सपोर्ट लिया, पूरा ये एरिया सपोर्ट का बन गया और इसकी वजह से हमने यहाँ पे सपोर्ट एरिया बना दिया। ये जो डिमांड जोन था, इस एरिया में आके बार बार स्टॉक सपोर्ट ले रहा था और वहां से एक पुल बैक अच्छा दिखाई दे रहा था हमें, इसकी वजह से इसे हमने डिमांड जोन बना दिया। यहाँ आने के बाद एक रिवर्सल आता है, हमें ऐसा पता चला, तो इसीलिए हमने क्या किया, पैटर्न ढूंढा। पैटर्न ढूंढने के बाद हमें यहाँ पे एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है, 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 कैंडल पूरी बेरिश बनी है यहाँ पे और स्टॉक लगभग ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन लगभग यहाँ पे 930 रुपये से लेके 900 रुपये तक 30-40 रुपये की यहाँ पे बेरिश मूवमेंट दिखाई दे रही है। छोटी सी मूवमेंट है लेकिन यहाँ पे इसे कंसिडर कर सकते हैं। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे तो बड़े आराम से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मदर कैंडल बनी है और उस मदर कैंडल के अंदर ये एक छोटी सी चाइल्ड कैंडल, मतलब उसे बुलिश कैंडल हम बोलते हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। मदर कैंडल के अंदर पूरी तरीके से बुलिश कैंडल जो है बेरिश कैंडल के अंदर समा गई है, एनगल्फ हो गई है उल्टी दिशा में, और हम इसे कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल का सिग्नल हमें दे रही है। अब रिवर्सल कब से पकड़ना है, जब तक वो बेरिश कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेरिश कैंडल है उसका हाई मार्क कर देंगे। हाई मार्क करने के बाद जो भी कैंडल उसका हाई ब्रेक कर देती है हमें एंट्री कर देनी है और लो के नीचे या फिर ये सपोर्ट जोन जो है उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। आप यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैं तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न जब तक अभी तक बताया है या उससे पहले भी मैंने कई कैंडलस्टिक बताया है, वहाँ पे हमेशा मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट लेवल के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो या उस कैंडल के लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो, आपका कैपिटल कितना है उसके ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ता है। तो आप देख रहे हो उसके बाद जो कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद स्टॉक रुका नहीं है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक आपको पहला टारगेट रखना है, लेकिन वो थोड़े ही दिन में हासिल हो गया और उसको भी ब्रेक करके स्टॉक ने एक नया हाई यहाँ पे 1007 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एंट्री के बाद लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे हमें स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न हमें मिल जाता है। कोई भी इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन देख रहे हैं, प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल देख रहे हैं और उसकी मदद से हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम के अलावा कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है और मैं वॉल्यूम भी यहाँ पे ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हाई अगर ब्रेक कर देगा उस कैंडल में वॉल्यूम आ ही जाएगा और नीचे दिखाई भी देता है कि वॉल्यूम ज़्यादा आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न वर्कआउट कर सकते हो, एक अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो ताकि आपके ट्रेड अच्छे खासे सक्सेसफुल हो जाए। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे ताकि और भी कंफर्मेशन आपको हो जाए और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इन्फोसिस का एक दिन का चार्ट हमने ओपन किया है।
आप देख रहे हो स्टॉक में यहाँ पे अप ट्रेंड है और यहाँ पे छोटा सा डाउन ट्रेंड है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन क्यों मैंने इसे कंसीडर किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और उसी जोन के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, आगे का तो छोड़ दीजिए, ये बना तब भी सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेवल के पास था, प्रीवियस रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट का काम करता है, तो सपोर्ट का काम किया इसने। इसकी वजह से यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमने कंसीडर किया और बनता हुआ दिखा, इसकी वजह से कंसीडर किया। ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक डाले हैं, ये बना है ऑलरेडी, तैयार हो गया है। आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर। मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूँ, 29 जनवरी और जो 1 फरवरी का 2021 का कैंडल है वो आप भी जाके देख सकते हैं, आपके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चार्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ये मदर कैंडल बनी है और उसके नीचे ये ग्रीन कलर की छोटी सी चाइल्ड कैंडल बनी है। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है स्टॉक, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं किया है। क्योंकि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उस कैंडल का लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो जाए और स्टॉक नीचे आ जाए तो उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से स्टॉप लॉस हमारा प्रॉपर तरीके पे प्लॉट होना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे गलत जगह पे प्लॉट कर देते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ही नहीं हिट होते। कोई आदमी अगर आपको आके कहता है कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो वो गलत बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अच्छा ट्रेडर हूँ और मैं स्टॉप लॉस ही नहीं होते। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपको वो पॉजिटिवली लेने होते हैं। हो जाता है कभी कभी गलत ट्रेड हो जाता है, मिल जाता है, कभी कभी फेक आउट मिल जाता है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, स्पोर्टली लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या हमारा गलत हुआ और हमने कहाँ पे स्टॉप लॉस गलत लगाया। तो ये आपको करना होता है। ये एक जर्नी होती है ट्रेडिंग की, ये कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं, एक जर्नी है जो आपको जीनी है, जो आप एंजॉय करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने रखा था और जो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है लेकिन हिट नहीं हुआ है। हाई के ऊपर हमें एंट्री थी, इस कैंडल के ऊपर हमें एंट्री मिली और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया और स्टॉक ने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वहां तक की जर्नी दिखाई है। मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा देर लगा है लेकिन ट्रेड हमें अच्छा यहाँ पे मिला है। विदाउट स्टॉप लॉस हिट होके यहाँ पे ट्रेड हमें मिला है और प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ने हमारा टारगेट भी कंप्लीट करके दिया है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अगर आप स्टॉक बैक टेस्टेड करते हो तो आपको पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि प्रीवियसली क्या हुआ था और उसके बाद हमें क्या करना होता है और किस तरीके से ये ट्रेड जनरेट हुआ था, किस तरीके से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें आप बाय का ट्रेड जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है। अब हम देखेंगे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आइए देखते हैं बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा था जो कि डाउन ट्रेंड में तैयार होता है और सपोर्ट लेवल के पास तैयार होता है, वैसे ही बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो अप ट्रेंड के बाद तैयार होता है। या तो ऑल टाइम हाई के पास तैयार हो जाएगा या तो रेजिस्टेंस लेवल के पास तैयार हो जाएगा। सेम होता है इसमें, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, जो मदर कैंडल होती है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और जो छोटी चाइल्ड कैंडल हम जिसे बोलते हैं वो एक बेरिश कैंडल होती है, छोटी सी। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मदर कैंडल है, इसका प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, साइडवेज भी हो सकता है। साइडवेज अगर ट्रेंड रहेगा तो वो रेजिस्टेंस लेवल के पास तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो एक ही रेंज में ट्रेड करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया उसका, और रेजिस्टेंस के पास अगर आपको ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आप टारगेट रख सकते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, दोनों में कहीं पे भी आपको ये दिखाई दे सकता है। तो आप देख रहे हो, और इससे पहले का भी जो पैटर्न मैंने बताया वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अप ट्रेंड में दिखाई दे। साइडवेज ट्रेंड में जब स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है वहां पे भी आपको, या फिर सपोर्ट लेवल तक जाता है वहां पे भी आपको पैटर्न दिखाई दे सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है, चार्ट ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसका ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये मदर कैंडल बनी है बुलिश स्ट्रॉन्ग, और उसमें छोटी सी ये बेरिश कैंडल बनी है। अब यहाँ पे ये सिग्नल दे रही है कि ये रिवर्सल आने वाला है। बेरिश हरामी क्यों कहा इसने, मैंने बुलिश हरामी भी बताई, बेरिश हरामी ये थोड़ी आपको कंफ्यूज कर रही है। मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है। ये छोटी सी कैंडल बता रही है कि मैं हूं छोटी लेकिन बहुत बड़ा आपको गेम दिखाने वाली हूँ, सिर्फ ये लो ब्रेक करने दो।
लो ब्रेक करने के बाद सेलर यहाँ पे क्या होता है, बायर्स ट्रैप होता है। ये बेरिश हरामी कैंडल जो होता है वो बायर्स ट्रैप होता है। बायर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है, ये छोटी सी कैंडल हमारा क्या बिगड़ लेगी, लेकिन ये बहुत कुछ कर सकती है। आगे जाके चार्ट के ऊपर देखेंगे, जैसे हमने बुलिश कैंडलस्टिक में देखा था, बेयर्स है एक्टिव, छोटी सी बुलिश कैंडल बनी है, बेयर्स क्या सोच रहे हैं, ये छोटी सी बुलिश कैंडल क्या कर लेगी, और उसने पूरा गेम पलट कर दिया। तो ये होता है, इसीलिए हरामी कैंडलस्टिक बोलते हैं इसे। हरामी का मतलब भी मैंने बताया था कि जापानीज में प्रेग्नेंट होता है। तो ये छोटी कैंडल है, इसकी वजह से इग्नोर नहीं करना है, पूरा आपको हाई यहाँ पे मार्क कर देना है, लो मार्क कर देना है, सॉरी हाई नहीं मार्क करना है, यहाँ पे लो मार्क करना है, इट वॉज मिस्टेक। लो मार्क करना है वेरी बुलिश कैंडल का, और जैसे ही लो ब्रेक होता है आपको शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे ले लेनी है, आपको यहाँ पे सेल की पोजीशन लेनी है, यहाँ पे आप बाय पोजीशन नहीं लोगे। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ये सोच के बाय पोजीशन नहीं लोगे, बेरिश ट्रेंड ही आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ आपको सेल की पोजीशन लेनी है, शॉर्ट करेंगे आप, या फिर आप डिलीवरी में बैठे हो तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे पूरा बुक कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगा देना है इसके हाई के ऊपर, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई। और टारगेट हमेशा मैं बताता हूँ प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक टारगेट रखने हैं, या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, ये आप अभी जान ही लीजिए कि टारगेट में इतना ही रखता हूँ। तो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न वर्कआउट होता है। डेल्टा कॉर्प का हमने डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, ऑल टाइम हाई के आसपास 401 के आसपास यहाँ पे हमें कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, बेरिश हरामी कैंडल। आप देख रहे हैं स्टॉक में किस तरीके से यहाँ पे अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में यहाँ पे ये जो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मदर कैंडल बनी है जो कि बुलिश है, और उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे, हालांकि छोटी नहीं है थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये कंसिडर कर सकते हैं हम एग्जैक्ट, जैसे मैंने बताया था कि 25% एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बुलिश कैंडल बनी है और उसके बीच में ये बेरिश कैंडल तैयार हुई है। अब हमें ट्रेड कब लेना है, ये जो बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेना है, और उसी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, एंट्री यहाँ पे हुई है और थोड़ा सा ये ऊपर आ गया है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। और पहला टारगेट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पहला टारगेट जो है वो प्रीवियस सपोर्ट लेवल, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ था और यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वहां तक तो टारगेट कंप्लीट हो ही गया है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि टारगेट कंप्लीट होगा कि नहीं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिलना ही मिलना है, या फिर प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक वो स्टॉक जाना ही जाना है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको ये पहला एग्जांपल है, एक और एग्जांपल बताऊंगा। आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं इससे, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वो सही बात है, तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, खुद से टेस्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न वर्कआउट कर देता है। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने देखा एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल किस तरीके से होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी आपको कंफर्मेशन आ जाए। जस्ट डायल का हमने एक दिन का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा पुल बैक के पास हमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, और स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आई थी, और गिरावट के बाद ये एक पुल बैक आया, और जहाँ पे पुल बैक आया वहाँ पे ये एक सपोर्ट जनरेट हुआ था, ये यहाँ पे सपोर्ट जनरेट हुआ था, ये ब्रेक हो गया, इसकी वजह से आगे ये रेजिस्टेंस का काम कर गया। तो पुल बैक में जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया स्टॉक ने, वहाँ पे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पैटर्न बना है। ये मदर कैंडल है जो ग्रीन कलर की है, बुलिश कैंडल है, उसके बीच में ये छोटी सी बेरिश कैंडल बनी है, जो कि सिग्नल दे रही है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, आप थोड़ा सा संभल के रहिए। तो आपको क्या करना है, मार्क कर देना है उसका लो, जो भी बुलिश कैंडल है, उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख देना है, और एंट्री के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, ये हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, वहां तक का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और उसके नीचे भी स्टॉक चला गया है। तो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है इस पैटर्न को ढूंढने के बाद, आप देख सकते हैं, और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट कर ले, थोड़ा सा खुद भी एक्सपीरियंस करें, देखे पीछे जाके, बहुत सारे चार्ट देखें, बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल है, उसमें आप देखें, टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि हमें ये हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया है और हम इसमें अभी अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं।
तो ये था बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ करनी है, टारगेट कहाँ तक रखना है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी है। आइए देखते हैं दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है डार्क क्लाउड कवर। तो किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसके बाद चार्ट के ऊपर एग्जांपल देखेंगे। आइए देखते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे आपको बेरिश ट्रेंड लेना होता है या फिर शॉर्ट की पोजीशन लेनी होती है। अब ट्रेंड में ये पैटर्न दिखाई देता है। इस पैटर्न को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा वॉल्यूम का सहारा लेंगे। पूरा भी वॉल्यूम के ऊपर हम नहीं डिपेंड रहेंगे, कभी कभी वॉल्यूम ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाता है। पैटर्न कैसे फॉर्म होता है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में ये पैटर्न फॉर्म होता है या फिर रेजिस्टेंस लेवल के साथ, रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो सबसे पहले जो होता है वो बुलिश कैंडल तैयार होता है। यहाँ पे लिखा भी है बुलिश कैंडल कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग अपवर्ड ट्रेंड, मतलब एग्जिस्टिंग अपवर्ड ट्रेंड होता है उसको बुलिश कैंडल आपको इंडिकेट करता है कि अभी ट्रेंड बुलिश है और ये कैंडल तैयार होता है। उसके बाद वाला जो कैंडल तैयार होता है वो गैप अप से तैयार होता है और वो रेड कलर का कैंडल होता है, बेरिश कैंडल होता है। अब वो तैयार कैसे होता है, ये है बुलिश कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। तो ये कैंडल क्या होता है, बुलिश कैंडल के क्लोजिंग से या फिर हाई से ऊपर तैयार होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये ओपनिंग हुआ और उसकी क्लोजिंग जो आती है वो बुलिश कैंडल के सेंटर के आसपास आती है। पूरी बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, ओपन के नीचे या लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, सेंटर में कहीं क्लोज हो जाता है। अब एग्जैक्ट सेंटर में नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड कलर का कैंडल बनता है जो कि गैप अप से ओपन होता है प्रीवियस कैंडल के हाई के और क्लोज के ऊपर। यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे मार्क किया है ये गैप है। यहाँ पे ऊपर कैंडल ओपन हो गया और बेरिश कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे की साइड में क्लोज होता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन हो गया और क्लोज हो गया नीचे की तरफ। क्लोज कहाँ पे हुआ, प्रीवियस जो कैंडल था ग्रीन कलर का उसके मिड के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो जैसे सीढ़ियां होती है एक के ऊपर एक, उसी तरीके से ये कैंडल फॉर्म होता है। और आपको यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि ये डार्क क्लाउड कवर बन गया है और उसके बाद आपको एक गिरावट देख सकते हैं आप, प्राइस यहाँ पे प्राइस में गिरावट देख सकते हैं। अब पैटर्न तो बन गया, ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा पैटर्न कंप्लीट होने तक वेट करना है। आपको जो बुलिश कैंडल है उसका लो मार्क कर देना है और जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल, पैटर्न के बाद की नेक्स्ट कैंडल इस लो को ब्रेक कर देती है, वहां पे आपको शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है। और जो बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। यहाँ पे एंट्री आपको समझ में आ गई, बुलिश कैंडल के लो ब्रेक पे एंट्री और बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। अब मैं यहाँ पे मैंने शुरुआत में बोला कि यहाँ पे वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि ये गैप अप से ओपन होती है, ये कैंडल आपको गैप अप से ओपन होती हुई दिखाई देती है, तो इस कैंडल से ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आपको कभी कभी दिखाई देता है। तो ये एक और कंफर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि हर बार हो, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन अगर आपको वॉल्यूम का भी यहाँ पे साथ मिले तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाता है। और सबसे ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन कौन सा, जब ये लो ब्रेक करता है, जब हम एंट्री करते हैं। तो ये कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करते हैं हम ज़्यादातर टाइम पे, क्योंकि एक आसान एंट्री होती है और कंफर्म हो जाता है कि पैटर्न कंप्लीट होके ब्रेकआउट आ गया है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप थोड़े से सेफ में रहोगे और ज़्यादा लंबा आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो छोटा आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि नुकसान कभी नहीं होगा, कभी कभी तो आपका ट्रेड गलत भी पड़ जाता है और आपको नुकसान भी सहन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो ये मारूबुजू कैंडल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विक्स वाली कैंडल होगी। तो ये दोनों मारूबुजू कैंडल भी हो सकती है, प्रीवियस मारूबुजू हो सकती है, उसके बाद वाली छोटी सी कैंडल भी हो सकती है। लेकिन आपको हर पॉसिबिलिटीज यहाँ पे चेक करनी है, वॉल्यूम भी चेक करना है। अगर आप वॉल्यूम थोड़ा सा इग्नोर करते हो, पैटर्न लो ब्रेक करता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे चेक करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो आपको एक कन्फर्मेशन और मिल जाएगा, और जितना ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलता है उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाते हो ट्रेड लेने में। तो ये मारूबुजू कैंडल भी हो सकती है, दोनों भी, और एक के ऊपर एक हमें यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखाई दे सकती है। तो बहुत हो गया यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट। आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर रियल टाइम एग्जाम्पल। नेशनल एल्यूमिनियम का हमने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है और हमें यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर
पैटर्न दिखाई दे रहा है। हालांकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं है, ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लेकिन रेड कैंडल में उतना वॉल्यूम नहीं है। अगर रेड कैंडल में भी ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देता है तो एक और कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन इससे हम सिर्फ वॉल्यूम नहीं है इसकी वजह से पैटर्न इग्नोर नहीं कर सकते। पैटर्न बना है, लो ब्रेक करने पे हमें वर्कआउट करना है, थोड़ा सा हम इसे इग्नोर कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल से इस कैंडल में हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इसे हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम कह सकते हैं। भले ही यहाँ पे रेड कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं दिखाई दे, पर इसे कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो, या फिर लाइव मार्केट में हमें क्या होता है कि पैटर्न बना है तो ज़्यादातर हमारा ध्यान नहीं जाता है वॉल्यूम के ऊपर, और सारी चीज़ें देखोगे तो ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको पैटर्न का लो ब्रेक करने पे एंट्री करनी है, इसकी वजह से आपको कंफर्मेशन एंट्री मैं बता रहा हूँ। तो पैटर्न तो बना है, पहला तो अप ट्रेंड है, पूरा अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऑल टाइम हाई है 97.60, उसी के आसपास पैटर्न बना है। तो दो कंडीशंस तो मैच हो रही है, अप ट्रेंड के बाद है और पूरा ग्रीन कलर के ऊपर एक रेड कलर का कैंडल तैयार हुआ है और रेजिस्टेंस या फिर ऑल टाइम हाई के पास बना है। अब आपको क्या करना है, वेट करना है। इसमें वेट कैसे करोगे, आप लो मार्क करोगे और वेट करोगे, ये लो ब्रेक कब होता है तब आप शॉर्ट की पोजीशन ले लोगे। स्टॉप लॉस आप रखोगे इसके ऊपर, मतलब 97 के थोड़ा सा ऊपर, 97.60 के ऊपर थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस रखोगे, तो आपको एंट्री यहाँ पे मिल जाती है यही इसी प्राइस के ऊपर। थोड़ा एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ क्या एग्जैक्ट प्राइस होगा एंट्री का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 91.55 पे एंट्री है, 97.60 पे स्टॉप लॉस है, मतलब लगभग 6 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगाया है। और टारगेट अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे तो आपको पता चलेगा कि लगभग आपको 74 तक यहाँ पे स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब लगभग यहाँ पे आपको 18 से 20 पॉइंट मिले हैं। लो बनाओगे तो एग्जैक्ट 20 पॉइंट मिल जाते हैं, 71.50, 91 पे शॉर्ट किया 71 पे मिल गया, 20 पॉइंट आपको मिल गए। 20 पॉइंट मतलब ये छोटा सा स्टॉक है। 91 पे अगर आप शॉर्ट करते हो, 20 पॉइंट यहाँ से कवर करते हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आपको मिल जाता है। अब ये 20 पॉइंट के ऊपर ही क्यों रखा और उसके ऊपर क्यों रिवर्स हो गया, तो इसका आंसर है ये रेजिस्टेंस लेवल आगे जाके सपोर्ट का काम किया है, इसकी वजह से यहाँ तक ही स्टॉक में गिरावट आई और वहाँ से एक पुल बैक आ गया। तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो आपका टारगेट प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक होना चाहिए। तो ये सपोर्ट लेवल तक आपको यहाँ पे दिखाई देता है स्टॉक आता हुआ, और अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जनरेट करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ तक भी देख सकते हैं आप, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद नीचे आया है स्टॉक, तो छोटा सा टारगेट यहाँ पे भी बनता है जो कि लगभग 84 के लेवल के आसपास है। तो ये भी अच्छा टारगेट है। 91 पे शॉर्ट करते हो, 84 पे आप लेके आते हो स्टॉक को, तो ये भी 7-8 पॉइंट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन उससे भी नीचे स्टॉक आया है विदाउट हिटिंग योर स्टॉप लॉस, तो ये भी एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न है जो कि अच्छी तरीके से वर्कआउट होता है। फिर एक बार मैं स्टॉप लॉस और एंट्री बता देता हूँ। एंट्री आपको करनी है बुलिश कैंडल के लो के ब्रेक होने के बाद, स्टॉप लॉस आपको लगाना है बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर, और टारगेट आपको रखना है प्रीवियस सपोर्ट लेवल या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये आपको फॉलो करने हैं रूल्स, और उसके बाद ही आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन उससे पहले बैक टेस्टिंग भी करनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, तो कि आप और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाए। भारत फोर्ज का चार्ट हमने ओपन किया है एक दिन का, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाई के आसपास 522 का हाई बना है, और अप ट्रेंड के बाद पैटर्न हमें डार्क क्लाउड कवर का दिखाई दे रहा है। हालांकि वॉल्यूम इसमें भी ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से वॉल्यूम का पार्ट मैंने आपको आखिर में बताया, क्योंकि पैटर्न वर्कआउट होना ज़रूरी है। ब्रेकआउट के बाद, वॉल्यूम के बाद हमें टारगेट मिल ही जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये ग्रीन कलर का कैंडल बना है, और गैप अप में ओपन होने के बाद ये रेड कलर का कैंडल जो है वो ग्रीन कलर के कैंडल के लगभग मिड के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बॉडी पूरी अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये एक डार्क क्लाउड कवर का एग्जांपल हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंट्री फिर एक बार ब्लू कलर, यानी कि ग्रीन कलर, यहाँ पे ब्लू कलर नहीं सॉरी, ग्रीन कलर की कैंडल, बुलिश कैंडल के लो के नीचे हमें यहाँ पे एंट्री करनी है शॉर्ट की पोजीशन, और जो रेड कलर के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आप देख रहे हो किस तरीके से आई है। अब यहाँ पे क्यों स्टॉक ने सपोर्ट लिया, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे आप जाओगे तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया था, इसकी वजह से आगे जाके भी ये सपोर्ट का काम किया। तो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया था, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। तो प्रीवियस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया और प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया और प्रीवियस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट होता है। तो ये डार्क क्लाउड कवर का एक और एग्जांपल हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है। तो आपने यहाँ पे अब तक 5 पैटर्न देखे, किस तरीके से ये रिवर्सल पैटर्न बताते हैं आपको, ये भी देखे। अब एक 2 पैटर्न ऐसे देखेंगे जो कि ये भी एक रिवर्सल का काम करते हैं। उसमें पहला जो है वो है ट्वीजर स्टॉप। ट्वीजर टॉप के में क्या होता है, 2 कैंडलस्टिक बनती है जिसमें जो हाई रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप वो विक्स की यहाँ से पकड़ सकते हो या फिर ओपनिंग प्राइस के हिसाब से पकड़ सकते हो। तो आइए देखते हैं ट्वीजर टॉप के बारे में। तो ये होती है ट्वीजर टॉप कैंडल। ये ट्वीजर टॉप कैंडल जो होती है वो ऑल टाइम हाई के पास अप ट्रेंड के बाद दिखाई देती है, या फिर आप एक पुल बैक में इसे देख सकते हो। डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक पुल बैक आ गया, पुल बैक में भी ये आपको ट्वीजर टॉप दिखाई देता है। अब इस कैंडल में क्या होता है, पहला जो कैंडल होता है वो ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल होता है। वो एक मारुबुजू कैंडल हो सकता है या फिर इसमें विक्स भी हो सकते हैं। ऐसा हम कह नहीं सकते कि पूरा मारुबुजू होगा और उसमें ओपन इज इक्वल टू हाई या लो इज इक्वल टू क्लोज होगा। आपको यहाँ हाई इज इक्वल टू क्लोज या ओपन इज इक्वल टू लो होगा। वो पूरा मारुबुजू भी हो सकता है या फिर थोड़े से विक्स छोटे भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखना है ये इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन कैसे लेना है ये इंपॉर्टेंट है। ट्वीजर बॉटम में अप ट्रेंड के बाद पहला कैंडल तैयार होता है ग्रीन, जो कि क्लोजिंग प्राइस एक बताता है आपको, और उसी क्लोजिंग प्राइस के या फिर हाई के आसपास या फिर सेम हाई पे एक बेरिश कैंडल तैयार होता है। और वो छोटा बेरिश कैंडल हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा भी बेरिश कैंडल हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाई बना है और हाई के पास में ही उसका जो ओपनिंग हुआ है, रेड कलर का कैंडल ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पे रेड कलर का क्या हो गया है, ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया है, और ग्रीन कलर का क्या हो गया है, वो हाई हो गया है। तो दोनों कैंडल के हाई या तो सेम होने चाहिए या फिर थोड़ा उसमें डिफरेंस हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। अगर आप 2-3 हज़ार का स्टॉक ले लेते हो तो 2-3 पॉइंट का फर्क हो सकता है। अगर आप छोटा स्टॉक लेते हो तो पॉइंट का फर्क हो सकता है या फिर सेम आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर की कैंडल है और जो रेड कलर की कैंडल है उसमें आपको हाई सेम दिखाई देने चाहिए। इसमें आप दोनों ग्रीन कलर की कैंडल भी कंसिडर कर सकते हो। ये भी ट्वीजर टॉप का एग्जाम्पल है। इसमें आपको एक डोजी कैंडल भी दिखाई दे सकती है जो कि लॉन्ग लेग डोजी है, या फिर कोई भी डोजी कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका हाई सेम है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हाई ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए या फिर एक जैसे होने चाहिए, और रेजिस्टेंस लेवल के पास ये पैटर्न बनने चाहिए या फिर ऑल टाइम हाई के पास भी ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ही आप इसे कंसिडर करोगे कि ट्वीजर टॉप बना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है एंट्री, कहाँ पे एंट्री करनी है। जो भी पहली बुलिश कैंडल होगी उसके लो के नीचे आपको एंट्री करनी है। उसका लो जैसे ही ब्रेक होगा आपको वहां पे शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है, स्टॉक आपको सेल कर देना है, शॉर्ट कर देना है। अगर डिलीवरी में बैठे हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो शॉर्ट पोजीशन ले लो। स्टॉप लॉस लगाना है उसी हाई के ऊपर, जो 2 हाई बने हैं उसी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। और टारगेट जैसे मैंने कहा है कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक आप टारगेट रख सकते हो, या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न वर्कआउट होता है। गैब्रियल इंडिया का हमने यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट ओपन किया है। आज हम यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अप ट्रेंड के बाद, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद किस तरीके से यहाँ पे ट्वीजर टॉप का पैटर्न तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि पहली बुलिश कैंडल है जिसने हाई बनाया है, लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई बनाया है 160 का। इसका क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम है। और उसके तुरंत बाद जो रेड कैंडल बनी है उसने जो हाई बनाया, ओपन बनाया है, वो भी 160 का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 160 का ओपन है, 160 का हाई है। वो दोनों यहाँ पे दोनों कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का क्लोज और हाई सेम है, और नेक्स्ट कैंडल का हाई और जो ओपन है वो सेम है। तो यहाँ पे हम ट्वीजर टॉप का
एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्विजर टॉप तैयार हुआ है। हमें क्या करना है, जो बुलिश कैंडल है उसके लो के नीचे यहाँ पे एंट्री लेनी है। बुलिश कैंडल का लो मार्क करना है, उसके नीचे शॉर्ट की एंट्री लेनी है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 स्टॉप लॉस दिखाई दे रहे हैं। 2 क्यों मैं बोल रहा हूँ, स्विंग हाई बना है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर आप इस हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे कि हमने देखा 160 का यहाँ पे हाई था, तो इस 160 के हाई के ऊपर भी थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कि 162 ऑल टाइम हाई है, मतलब 2-3 पॉइंट का ही फर्क है, लेकिन वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जैसे हमने बताया था, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस जो सपोर्ट होगा वहां तक स्टॉक जा सकता है, और ये यहाँ का पहला सपोर्ट था और स्टॉक उसी के आसपास जाके एक पुल बैक दे दिया है। तो हमेशा ये याद रखना है कि आपको टारगेट कहाँ तक लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और कहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा वहाँ तक तो स्टॉक चला ही जाएगा, और या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। तो किस तरीके से ये ट्विजर टॉप दिखाई देता है ये आपको देखना है, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना है, और अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन आप बना सकते हो। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, ताकि आपको और भी ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाए। आरती इंडस्ट्रीज का 1 घंटा का चार्ट हमने यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, हाई में चेंज नहीं है। रेड कलर की कैंडल ने लो बहुत ज़्यादा बनाया है, तो इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसे कंसिडर नहीं कर सकते। हमें क्या देखना है, सिर्फ हाई एक जैसे होने चाहिए या ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का कैंडल का हाई अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये 667.50, और जो रेड कलर की कैंडल है उसका हाई आप देखोगे तो वो मिलता है हमें 670.40, मतलब 0.30 का यहाँ पे फर्क है। तो ये कंसिडर हो सकता है ट्विजर टॉप के लिए, इसकी वजह से हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ है और ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये ट्विजर टॉप बना है। तो एंट्री हमें क्या करनी है, जो लोएस्ट पॉइंट होगा। अब यहाँ पे बुलिश कैंडल का लो पॉइंट नहीं पकड़ना है, यहाँ पे हमें बेरिश कैंडल का लो पॉइंट पे एंट्री करनी है। बेरिश कैंडल का लो पॉइंट जैसे ही ब्रेक होता है हम एंट्री कर देंगे, यानी कि इस कैंडल में एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास टारगेट। अब यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो है ये निकल के आता है, और एग्जैक्ट वहीं पे ही सपोर्ट लेके स्टॉक रिवर्स हो गया है। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। बेरिश ट्रेंड में आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। ट्विजर टॉप आपको सिर्फ यहाँ पे पकड़ना है, कोई भी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम इससे पहले की एग्जांपल देख रहे थे वो डेली टाइम फ्रेम पे थे, अब हमने देखा है 1 घंटे का टाइम फ्रेम के ऊपर। तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको टारगेट रखना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपको देखने होते हैं, और वहां पे अगर पैटर्न तैयार होता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब आज का आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप हमने देखा रेजिस्टेंस के पास तैयार होता है और बेरिश ट्रेंड उसके बाद चला होता है, तैयार होता है। अब हम देखेंगे ट्विजर बॉटम जो कि हमें एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल देता है और जो सपोर्ट लेवल के पास तैयार होता है। तो आइए देखते हैं ट्विजर बॉटम के बारे में। जिस तरीके से हमने ट्विजर टॉप में देखा कि हाई लेवल या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग जो रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो सेम होती है, उसी की तरह ट्विजर बॉटम में लो या फिर बॉटम के लेवल जो होते हैं, लो जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है। यहाँ पे दोनों रेड कलर की कैंडल हो सकती है, पहली रेड और दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों रेड कलर की कैंडल है, एक ग्रीन है एक रेड है, एक रेड है एक यहाँ पे डोजी कैंडल है, या फिर यहाँ पे दोनों भी मारुबुजू कैंडल हो सकती है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको लो और जो क्लोजिंग प्राइस होती है, अगर रेड कैंडल होगी तो क्लोजिंग प्राइस होगी, और अगर आपकी ग्रीन कलर की कैंडल होगी तो ओपनिंग प्राइस होगी। तो आपको यहाँ पे देखना है जो लो बना है या फिर जो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बनी है वो आपको सेम दिखाई देनी चाहिए। जो कि हमने ट्विजर टॉप में क्या देखा था, हाई या फिर जो क्लोजिंग प्राइस है वो सेम थी या रेड कलर की ओपनिंग प्राइस सेम थी। तो यहाँ पे हाई सेम होना चाहिए, लो सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आप दे सकते हैं। तो पूरे कैंडलस्टिक 4 पैटर्न यहाँ पे हमने देख रहे हैं, 4 तरह के पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं। लो जो है हमें सेम दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे लो है और यहाँ पे ओपन प्राइस है। तो इस तरीके का पैटर्न अगर आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देता है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ट्विजर बॉटम पैटर्न बना है। ट्रेड कैसे लेना है, जो भी बेरिश कैंडल होगी या फिर जो भी हाई होगा
उस हाई को ब्रेक करने के बाद आपको बाय की पोजीशन ले लेनी है। हाई ब्रेक करने पे बाय की पोजीशन ले लोगे और लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। अगर मारुबुजू कैंडल होगी तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा, लेकिन टारगेट भी उतना आपको वो देके जा सकती है। तो आपको हाई ब्रेक करने पे बाय की पोजीशन लेनी है और स्टॉप लॉस रखना है लो के नीचे। ये पैटर्न सपोर्ट लेवल के पास या फिर डाउन ट्रेंड के बाद आपको दिखाई देता है और उसके बाद आपको बाय की पोजीशन लेनी होती है, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर देता है और बुलिश ट्रेंड यहां से शुरू हो जाता है। तो चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके से ये पैटर्न वर्कआउट होता है, ताकि और भी आपको कन्फर्मेशन हो जाए। कोटक बैंक का 1 घंटे का चार्ट हमने ओपन किया है। अब सबसे पहले बताता हूं कि क्यों यहां पे मैंने ट्विजर बॉटम को यहां पे ढूंढा है। सपोर्ट लेवल क्यों मैं यहां पे बता रहा हूं। यहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और ब्रेक करने के बाद यहीं से रिवर्सल आ गया और उसी लेवल के आसपास ये ट्विजर बॉटम दिखाई दिया है। इसकी वजह से ये सपोर्ट लेवल के पास था, प्रीवियस ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, इसकी वजह से मैंने इसे कंसिडर किया है और आगे वर्कआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मारुबुजू टाइप कैंडल तैयार हुई है जो रेड कलर की कैंडल है और उसका जो लो है उसी के आसपास जो ग्रीन कलर की कैंडल तैयार हुई है, जो बुलिश कैंडल तैयार हुई है वो उसी के आसपास तैयार हुई है और उसके हाई के बाद रेड कलर की कैंडल के हाई के बाद हमें एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाई दिया है। किस तरीके से है देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर रेड कलर का लो प्राइस देखेंगे तो 1810 का दिखाई दे रहा है। उसका जो ओपन है वो 1838 लो क्लोजिंग प्राइस 1811 क्या है। और अगर ग्रीन कलर हम देखेंगे तो उसका लो है 1810.90, मतलब लगभग 0.90 यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है और उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो 1811.15, मतलब जो रेड कलर का क्लोजिंग था वही ग्रीन कलर का ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्विजर बॉटम बना है, सेम जगह पे लो बने हैं या फिर ओपन क्लोज प्राइस है, तो यहाँ पे हम ट्विजर बॉटम इसे कंसिडर कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, एंट्री कैसे लेनी है। जो भी हाई बना है, बेरिश कैंडल का हाई है या फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का भी कैंडल थोड़ा सा ऊपर हाई दिखा सकता है, हाई मार्क कर देना है और जैसे ही हाई ब्रेक होता है हमें एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है और उसके नीचे एक लो बना है। एंट्री हुई है हमारी इस कैंडल के ऊपर, तो जो लो बनने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंट्री हमारी हुई है। एंट्री हो जाने के बाद लो नहीं बनाया, यहाँ पे एंट्री बाद में हुई है, पहले इसने एक स्विंग लो बनाया है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस इस स्विंग लो को लगा सकते हो या फिर इस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट कर सकते हो। एंट्री हमें लेनी है हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस हमें लगाना है या तो स्विंग लो पे या तो उसी कैंडल के लो के नीचे। बेरिश कैंडल अगर लो बनाती है या दोनों का लो अगर सेम रहता है तो उस लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। एंट्री हमारी होगी बाय की पोजीशन की, जो कि हाई ब्रेक करने पे होगी। टारगेट जैसे मैंने हमेशा के लिए बोला है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो हमारा टारगेट होगा और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो इसके लिए प्रीवियस सपोर्ट लेवल आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस तक टारगेट हमारा कंप्लीट कर रहे हैं या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ट्विजर बॉटम वर्कआउट करना होता है, चार्ट के ऊपर ढूंढना होता है। लेकिन इसमें सब में बेसिक चीज क्या है, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। ये स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक्स है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्ट जगह पे ढूंढ लेते हो या परफेक्ट ढूंढ लेते हो तो वहां पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद ट्रेड लेने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पे कैंडल इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन है। तो ये बेसिक्स आपको हमेशा याद रखनी है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, ताकि और भी कंफर्मेशन आपको हो जाए। गेल का डेली चार्ट हमने ओपन किया है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया में स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और ये डाउन ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे डबल बॉटम भी कह सकते हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, ये डबल बॉटम का पैटर्न है और ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ट्रेड मिला है। तो वो पैटर्न के बारे में बाद में बात करेंगे, हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। लेकिन पहले तो हम ट्विजर बॉटम के बारे में देखते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल और एक रेड कलर का कैंडल।
रेड कलर का कैंडल का जो यहाँ पे क्लोजिंग है वो 130 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ 130, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस उसका 130 है, और ग्रीन कलर के कैंडल का ओपन भी 130 ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 130 ही है, मतलब लो भी सेम है ग्रीन कलर कैंडल का और ओपन भी सेम है, और रेड कलर के कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 130 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कलर की कैंडल का क्लोजिंग और ग्रीन कलर के कैंडल का ओपन प्राइस सेम आ रहा है 130 का। तो हम इसे ट्विजर बॉटम कंसिडर कर सकते हैं और इसमें हाई ब्रेक करने के बाद बाई की पोजीशन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल का हाई मार्क करना है, और जो स्विंग लो है यहाँ पे, ये स्विंग लो है और ये सपोर्ट लेवल का लो है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई, और एंट्री के बाद आपको अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो कि पहला छोटा टारगेट हम रेजिस्टेंस लेवल तक का लेंगे। ये छोटा रेजिस्टेंस है और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और वहां आके स्टॉक ने नीचे की तरफ की मूवमेंट दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्विजर बॉटम वर्कआउट हो सकता है। सिर्फ यहाँ आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना है, उसके पास कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, और जब आप इस तरीके का प्रैक्टिस करते हो या फिर बैक टेस्टिंग करते हो तो आपका ट्रेड अच्छा हो ही जाता है। आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन सकते हो। इस प्रकार से आप एक स्ट्रेटजी जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न में स्ट्रेटजी कैसे बनाती है। तो इस प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रेटजी आप बना सकते हो और अच्छे ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। सो ये था टोटल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा एनालिसिस, या फिर पूरा वीडियो आप कहिएगा, एक शॉर्ट टर्म कोर्स कहिएगा। तो अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारा देखना चाहते हैं या फिर और भी ज़्यादा प्राइस एक्शन में डीप में जाना चाहते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक ज्वाइन बटन लेके आने वाले हैं। आप हमें डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपसे डायरेक्टली जुड़ेंगे और एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है हमारा प्राइस एक्शन का, और भी डीप प्राइस एक्शन कैसे स्टडी करनी होती है, ये हम आपको उसमें सिखाएंगे। सो स्टे ट्यून, जल्दी हम वो ज्वाइन का बटन लॉन्च करेंगे और आप फिर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप बैक टेस्टेड कीजिएगा इसे, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाए, और उसके बाद आप ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगा ये वीडियो, आप क्या सीखे इस वीडियो से, और आपको ये फ़ायदा हुआ कि नहीं है आगे जाके। तो ये कमेंट में ज़रूर बताना, हम हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर कोई सजेशंस है आपके हमारे लिए कि हम कौन सा वीडियो आपके लिए लेके आए, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।